कार्रवाई की गई है और जो सड़क के किनारे पर दुकान घर है उनको तोड़े जाने का जो काम है वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब दुख इस बात का है कि दुकानें जो है खाली कर दी गई है, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे ऐसे घर हैं जिनमें 6 पीढ़ियों से वो यहीं रह रहे हैं, उस घर के अलावा उनके पास कोई घर भी नहीं है, तो वो भी उनका घर जा रहा है। तो ऐसे में जो है लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि घर से सामान भी बाहर निकाल दिया है, लेकिन सुने को। तो इस वक्त फिर सिविल लाइंस के विधायक गोपाल जी शर्मा जो है वो यहाँ पर आए, इन्होंने बातचीत की। हम जानेंगे कि क्या कुछ जो है आगे कहाँ तक सर क्या बातचीत पहुँची। आपके सामने ही आप इन्हीं के साथ बैठे हैं, जिस तरह से इनके आंसू सुबह से ही निकल रहे हैं, तो पूरा मतलब क्या है, क्योंकि एक घर होता है, सारी मेहनत होती है वर्षों की, और परिवार हो, घर टूटा तो इतना दुख है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। इनका दुख और दर्द है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनमें से कई ऐसी हैं जो कि अपने परिवार की मुखिया हैं, वो किसी तरह से किराए का या कोई साधन करके दुकान चला करके अपना घर चलाती हैं। छोटी छोटी बेटियां हैं, पढ़ रही हैं, वो उन्होंने 48 घंटे से खाना तक नहीं खाया। वो किसी कोई अतिक्रमण नहीं है उनका। उनके पास नगर निगम के कागज़ हैं, उनके पास पंचायतों के कागज़ हैं, उनके पास जेडीए के कागज़ हैं, और जेडीए लगातार इस बात को कह रहा है, कोर्ट में कह रहा है, प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर कह रहा है, मास्टर प्लान में कह रहा है कि ये 100 फीट चौड़ी रोड है। हम इतना ही चाहते हैं कि जब 100 फीट चौड़ी रोड है तो अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, जनता को भरोसे में लेकर, उनको मुआवजा देकर, उनकी तकलीफ़ों का ध्यान करके फिर करिए आराम से। लेकिन इनका कहना है कि कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत गवर्नर साहब तक चिंतित हैं। चिंतित इसलिए हैं कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार में तय होनी है। अफसर लोग बात कर रहे हैं, वो कभी भी हो जाए, पहले सुनवाई तो शुरू हो, पहले कैंप तो लगे सामने, जाके हम अपने कागज़ तो दिखा सकें। जैसे चुनाव के समय होता है, पहले हमारे यहाँ वोटिंग कितनी कम होती थी। बार बार लोगों से आग्रह करते हैं कि आप वोट डालने जाइए, वोट डालने जाइए, वोट डालने जाइए। तो जब आप किसी के घर को तोड़ रहे हैं तो आपको बार बार कहना ज़रूरी नहीं लगता कि ये जो जगह है इसमें हम सड़क बनाएंगे, आपको हटना पड़ेगा, उसके लिए ये कार्रवाई है, ऐसे आपको मुआवजा दिया जाएगा। बिना मुआवजे को तय किए किसी का घरौंदा उजाड़ना ये बहुत बड़ा अपराध है। आप यहाँ तो आगे सरकार भी आपकी ही है, वो कैंप की सारी बात जो आप बता रहे कि लगने चाहिए थे, इनको पहले से बोल रहे हैं कि 3 दिन पहले नोटिस आया, तो अचानक से लोग कोई कैसे करेगा, क्योंकि इनको समझ भी नहीं आया है। तो आप यहाँ तो आगे, ठीक है, आपको क्या लगता है, मतलब आपकी आगे सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि सुनी जा रही सरकार आपकी ही है। सरकार हमारी है, इसीलिए पुलिस के लोग सब शांत खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए नहीं हो रही है ना। लेकिन अपन ये चाहते हैं कि जो चीज़ आप हमारे बैठे रहने पर कर रहे हैं उसको आप लागू कीजिए, उसके लिए बातचीत चल रही है। क्योंकि देखिए दुकानें सारी इन्होंने खाली कर दी है। अब इनका कहना है कि घर जो है हमारा, उसका दुख है। खाली इन्होंने क्या दिल से की है? डर से 4 दिन में ये डर है, यही तो जनता का दूर होना चाहिए। अगर डर से आज जेडीए खाली करवा ले, कल को कोई क्रिमिनल गुंडा आकर के खाली करवा ले, कल में पड़ोसी ऐसा आ जाए जिसके यहाँ 20 जने हों, कहते हैं तुम लोग खाली करो नहीं तो हम कब्जा करेंगे। वही है कि वो डर खत्म कैसे? वो डर है, उस डर को ख़त्म करने के लिए ही लोकतंत्र है। इसीलिए मैं इनके साथ बैठा हूँ कि कुछ भी होगा पहले मेरे साथ होगा, मेरे को कोई भय नहीं है। आप तब तक साथ हैं? मैं हर समय साथ हूँ, हर समय साथ हूँ, मेरी आत्मा साथ है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद साथ है। मेरे लिए जिन्होंने मेरे को वहाँ पहुँचाया है वो सबसे बड़े हैं। तो यानी कि आप तब तक डट करके रहेंगे इन सब के साथ? हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए ये थे हमारे साथ सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, जो कि यहाँ पर अभी आए हैं इनके साथ। और यहाँ पर देखिए वो महिलाएं भी जो है यहाँ पर बैठी हुई है जिस तरह से, और दुकानें जो है वो तो हालांकि खाली कर दी है क्योंकि सड़क के किनारे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है कि अपने घर की, तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है
हो पाता है, क्या वैसे ही टूटने वाले हैं घर या फिर बच के रहने वाले हैं, क्योंकि 100 फीट जो है चौड़ी सड़क की बात, फिर और एक तरफ लोगों के जो है बनाए हुए वो घर जो वर्षों पुराने हैं, दोनों में जो है बात वहीं पर जो है अटकी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ तक जो है मुआवजे की राशि तय होती है, फिर सरकार इस पर जो एक्शन है वो क्या होने वाला है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता, शुक्रिया।